टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन। स्पाइन इरेक्ट। चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल। माथे पे कोई शिकन नहीं। चश्मे बाहर। दोनों हाथों को आज क्लैप्स कर लेंगे। यस। एंड आराम से, यस, एंड आराम से अपने लैप पे रख लेंगे। स्पाइन इरेक्ट। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस एकदम नाभि के नीचे तक जाएगी और छोड़ते समय बहुत स्लोली, एकदम धीरे धीरे, पूरी फीलिंग के साथ सांसों को बाहर आने देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेके नाभि के नीचे तक ले जाएंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। आज हम आउम न करके ओम करेंगे। डीप ब्रीथ इन ओम। जब आप माँ पे आते हैं, फोकस आपका थर्ड आई पे या क्राउन पे हो। ब्रीथ इन ओम। वन मोर ब्रीथ इन ओम। आने वाले कुछ सेकंड्स तक आप यूं ही लंबी गहरी सांस अंदर लेते रहें और बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लोली अपने ब्रेथ को बाहर आने दें। हर एक ब्रेथ पे फोकस बनाए रखें। हर अंदर जाती ब्रेथ जितनी गहराई तक जा रही है, नए मसल्स को, आपके हर एक सेल को लाइफ फोर्स एनर्जी मिल रही है। और जहां से वापस आ रही है, वहां से सारी तनाव, चिंता, फिक्र, सारे नेगेटिव इमोशंस पुल करके अपने साथ लेके आ रही है, बाहर कर रही है। जितने स्लोली आप ब्रेथ अंदर ले रहे हो, आपके हर एक सेल उतने ही रिलैक्स वे में, बहुत ही आराम से चार्ज भी हो रहे हैं और क्लिंस भी हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस के साथ आप अपने पेट की मसल्स को
फैलता हुआ सिकुड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारे सेल्स अपनी सारे स्ट्रेस को, अपनी सारी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज को, स्टक एनर्जीज को रिलीज कर देना चाहते हो, फ्री हो जाना चाहते हो। और वो भी ब्रेथ के साथ अलाइन होके सब कुछ रिलीज कर रहे हैं। जितनी स्लो ब्रेथ उतनी अच्छी क्लिनजिंग, उतनी अच्छी चार्जिंग। हर एक ब्रेथ पे आपकी फोकस बनी रहे। लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ डिवाइन लव, डिवाइन जॉय, डिवाइन ब्लिस एंड डिवाइन हैप्पीनेस सब आपके अंदर जा रही है। हर एक सेल आपका हैप्पी हो रहा है, स्माइल कर रहा है। जब सेल्स हैप्पी होते हैं, स्माइल करते हैं, तो मानो वो एक्सपैंड कर रहे हैं। यू कैन फील कि आपकी बॉडी में भी एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है। आप बहुत ही एयरी, बहुत ही लाइट फील कर रहे हो। अब सांसों को थोड़ा ढीला छोड़ दें। अब थोड़ा उनको अपनी मर्जी से आने दे, जाने दें, जहां तक वो जाना चाहे, जहां से वो लौटना चाहे। सिर्फ उनके पीछे जाना है और उनके साथ वापस आना है। जैसे कोई कुएं में रस्सी पकड़ के नीचे उतरता है, वैसे आपको सांसों को पकड़ के उतरना है और इस कुएं की, अपनी अंतरात्मा की गहराई को देखना है, वो कहाँ तक जा रही है। सांसों की गहराई, लंबाई, उनका टेम्परेचर सब पता कीजिए। आपको उनके साथ अलाइन होना है, एक होना है। आपकी सांसें आपको बहुत गहराई तक लेके जा रही है, जहां तक वो आपकी हीलिंग कर सके, जहां तक वो आपको ले जा सके। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हो, एकदम शांत। आपका रोम रोम सांसों के साथ अलाइन हो चुका है, इतनी गहरी शांति में जा चुका है। दिव्य प्रेम, दिव्य कांति और दिव्य शांति मानो आपके रग रग में बह रहा हो। इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी, इतना ब्लिस, जॉय जो आपने आज तक अनुभव नहीं किया था, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होके आपने कर लिया आज। क्योंकि ये सांसें नहीं, ये स्वयं परमात्मा है जो आपके अंदर हर वक्त, हर घड़ी रहता है। और जब तक ये हमारे साथ, तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जितना हम इसके साथ अलाइन होंगे, हमारी ये 3D लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ उतनी ही लाइटेड होगी। हमारे हर एक सेल, हमारा हर एक ऑर्गन, हर एक चक्रास, लॉजिकल ब्रेन
स्पिरिचुअल ब्रेन सब एकदम शांत और अलाइन हो चुके हैं, पूरी तरह से इन सांसों के कंट्रोल में आ चुके हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ के घूमता है। हमारे हृदय में अभी दया, करुणा, प्रेम मानो उमड़ रहा है, और उसी प्रेम, करुणा और ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में हम अपने सारे डिवाइन को इन्वोक करेंगे, जिनकी भी ब्लेसिंग्स, जिनकी भी गाइडेंस हमें चाहिए, जिनसे हम कनेक्ट होते हैं, सब अपने अपने प्यार भरे शब्दों में उन सबको बुलाएंगे। आई humbly invoke बेहद के शिव बाबा, माँ आदि शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महाअवतार बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवियार जी, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा, जीसस, नानक, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, मेटाट्रॉन, मेनी मोर आर्कएंजल्स, हम सब के गार्जियन एंजल्स, हम सब के 12 डायमेंशंस के अब के हायर सेल्व्स और हायर डायमेंशंस के हम सब के एंसेस्टर्स एंड लव्ड वंस, आज हम चारों दिशाओं की शक्तियों को बुलाते हैं, चारों धामों की शक्तियों को बुलाते हैं। पंच महाभूतों की शक्तियां हमारे साथ हैं। सारी स्पिरिचुअल टीम, इस यूनिवर्स की जितनी भी होली बीइंग्स हैं जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें गाइड कर रहे हैं, उन सबका प्रेम भरा स्वागत। थैंक यू कि आप सब हमारे बीच हैं, हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए। वी लव यू ऑल। उनके आते ही मानो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया। शरीर है पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोजी, बहुत ही सॉफ्ट हवा आपको टच कर रही हो, जो शरीर के ना होने का भान दे रही हो। इतना प्यारा एहसास, इतनी ममता की छुअन। ये दिव्य आत्माएं, इनका प्रेम है हमारे लिए। आज ये सब हमारे लिए छोटे से कान्हा, छोटे से कन्हैया के साथ हमारी हीलिंग करने में हेल्प करेंगे। हम जैसे जैसे उनकी ऊर्जाओं को अपने चक्रास में भरेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे। ये सब भी खुश हैं कि इन्हें भी कान्हा के दर्शन होंगे हमारे माध्यम से। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा पे लेके जाएंगे, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पीछे रेड कलर का चक्रा। उस चक्रा में विजुलाइज करें छोटा सा बाल कन्हैया जो छम 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 चल रहा है अपने पूरे गोकुल के घर में, इधर से उधर, इधर से उधर। छोटे छोटे पैर, श्याम वर्ण, पैरों में पैंजनिया, मुख में छोटी अंगुली, कमर में कमरबंद, गले में माला, मोर पंख, छोटा सा स्वरूप, इतना प्यारा, इतना प्यारा, जिसके सामने बड़े बड़े देवी देवताओं की खूबसूरती भी फेल। इतना मनमोहक स्वरूप, छोटे छोटे कदमों से
छम 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 चल रहा है इधर से उधर। माँ यशोदा उसे पकड़ने की कोशिश कर रही और वो चल रहा है। मानो ये सब आपके मूलाधार में हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा बाल गोपाल एक एक कदम रख रहा है, हमारा मूलाधार भी क्लींस, एक्टिवेट, एनर्जाइज्ड और बैलेंस हो रहा है उनके कदमों से, उनके कदमों की थाप से। हमारे कन्हैया के कदम किसी भी चीज को बैलेंस कर सकते हैं। वो माँ धरती से कनेक्ट होते हैं, स्वयं माँ धरती का स्वरूप है मानो। और हमारा मूलाधार भी अर्थ एलिमेंट माँ धरती को डिनोट करता है। और उनके कदम, उनसे निकलती हुई वो घुंघरू की आवाज, तो हमारे मूलाधार के अंदर जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है, मानो उनकी घुंघरू की आवाज से वो सारे इमोशंस ब्रेक हो रहे हैं, नेगेटिव डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और अपनी पावर खो रहे हैं और बहुत ही डिवाइन मधुरता में आ रहे हैं। सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इन घुंघरुओं ने इस मूलाधार के सारी इनसिक्योरिटी को अपनी आवाज से मानो नष्ट कर दिया हो, पावरलेस कर दिया हो। हर वो भय, वो भी हार गया। मानो सब पे, भय पे, फियर, इनसिक्योरिटी, सब पे मानो कान्हा के कदम पड़ रहे हैं, छम छम छम। और सब छोटे छोटे टुकड़ों में मानो बट गए हैं और कान्हा के पैर से मानो कान्हा उन्हें किक करके सबको हमारे मूलाधार से बाहर थ्रो कर रहे हैं। हर वो अनवांटेड फियर, इनसिक्योरिटी, जितने भी अतल वितल सुतल पाताल तलातल रसातल महातल लोअर डायमेंशन से अगर कोई कनेक्शन है, कोई एनर्जी कॉर्ड अगर कनेक्टेड है, उन सब पे कान्हा के छोटे छोटे कदम पड़ रहे हैं। ये सब कान्हा के पैरों का भार नहीं संभाल पा रहे हैं। पूरे मूलाधार में कान्हा हमारा इधर से उधर दौड़ रहा है, चारों तरफ घूम घूम के पूरे मूलाधार की क्लींजिंग कर चुका है हमारा कन्हैया। और कितना खुश है। आप पूरा विजुलाइज कर सकते हैं कान्हा को, मानो वो जिस फर्श पे वो घूम रहा है, दौड़ रहा है, वो लाल कलर का है, वो आपका मूलाधार है। हर वो मूलाधार से जुड़ी नेगेटिव चीज कन्हैया के पैरों में आके चकनाचूर हो रही है। और उनकी पायल की पैंजनियों की आवाजों से पूरा मूलाधार अपने लम साउंड को वाइब्रेट कर रहा है। पूरे मूलाधार में मानो लम 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 गूंज रहा हो, वो एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है। मूलाधार का लम और कान्हा की पायलों की छमछम, मानो दोनों में सुर संगम छिड़ गया हो। और आपके मूलाधार वो मस्त अपनी क्लींजिंग और हीलिंग करवा रहा है दिव्य स्वरूप कन्हैया से। इस कन्हैया को सब पता है क्या हुआ, जो वो 1-2 साल का है। वो परमेश्वर है जो अपने छोटे से स्वरूप में आज हमारी हीलिंग करने आया है।
पूरे मूलाधार को हमारे कन्हैया ने अपने पैरों से नाप लिया है, एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ा। छोटी छोटी आंखों से चारों तरफ देख रहा है कन्हैया, कहीं कुछ रहा तो नहीं। और जब कन्हैया संतुष्ट हो गया कि प्रॉपर क्लींजिंग और एनर्जाइजिंग हो चुकी, देखिए भागते भागते दूसरे रूम में जा रहा है। आंगन में जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर, मूलाधार के ऊपर। ये आंगन मानो आपका स्वादिष्टान चक्र है, मणि सैक्रल चक्र, जहाँ पे पहले से बहुत सारी गोपियां उनके मनमोहक स्वरूप को देखने के लिए पलके लगाए, बिना आंखों को झपकाए इंतजार कर रही थी कि कब कन्हैया बाहर आएगा, कब माँ यशोदा उसे अलाउ करेगी बाहर आने को। सारी गोपियां सब इंतजार कर रही हैं। थोड़ा सा कन्हैया बड़ा हो चुका है। इस सैक्रल चक्र मानो पूरा आपका सैक्रल चक्र एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। कन्हैया आपका मानो 4 से 5 साल का ही है, पर अटखेलियां खेलना बहुत जानता है। गोपियों को सताना भी और उनके साथ रास करना भी आता है इस छोटे से बच्चे को। जन्मों जन्मों का साथ है गोपियों के साथ इनका। सारी गोपियां अपने जीवन के हर एक रस को कान्हा के साथ महसूस कर पाती हैं जितना समय रहती है। आपके इस सैक्रल चक्र रूपी खूबसूरत से बाग बगीचे में देखिए कान्हा बहुत ही खूबसूरत नृत्य कर रहा है और चारों तरफ गोपियां उसके साथ नृत्य कर रही हैं। वो चाहती है कान्हा उनके पास आए, कोई चाहता है कान्हा उनके पास आए, और कान्हा आपके स्वादिष्टान की क्लींजिंग के बहाने कभी इस गोपी के पास जाता है, कभी उस गोपी के पास। मानो पूरे जीवन का जो सार है, जीवन जीने की जो खुशी है, जो आनंद है, जो उमंग है, वो आप इनके इस रास में महसूस कर सकते हैं। हमारा सैक्रल चक्र भी जब प्रॉपर एक्टिव और एनर्जाइज रहता है तो हमें जीवन के सारे सुखों का आनंद मिलता है। हम जीवन को रस लेते हैं, एंजॉय करते हैं, फन, क्रिएटिविटी, हार्मनी सब फील करते हैं। तो ये सारी चीजें महसूस कीजिए कान्हा के साथ गोपियों के इस रास में। क्या आनंद आ रहा है उन्हें, और यही आनंद, यही ऊर्जा हमारा सैक्रल चक्र एब्सॉर्ब कर रहा है। इसी आनंद, इसी ऊर्जा, इसी हार्मनी को ये अपने प्रेजेंट लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेगा। आज वो कान्हा और गोपियों की इस रास की हर एक उमंग को अपने अंदर समेट रहा है, हर एक अटखेलियों को अपने अंदर समेट रहा है, हार्मनी को, इस नृत्य, गान, संगीत, सबकी क्रिएटिविटी को, क्रिएटिव एनर्जी को अपने अंदर समेट रहा है। जब कान्हा गोपियों के साथ रास करते हैं तो हर एक पंछी, मानो धरती, आकाश सभी प्रेम मग्न हो जाते हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती है, उमंग ही उमंग।
और ये सेम एनर्जी जितना ज़्यादा हम महसूस कर रहे हैं उतना ही हमारा सैक्रल चक्र एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कान्हा ने किसी में भेदभाव नहीं किया, अपने हर एक गोपियों के साथ रिश्ते को मजबूत किया, हर एक गोपियों को सेम प्रेम भाव, सबको अपना माना। वैसे ही वही ऊर्जा हमारे सैक्रल चक्र में समाहित हो रही है। सैक्रल चक्र से जुड़े जितने भी हमारे रिश्ते हैं, सब में आनंद, उमंग, प्रेम सब भर रहा है। कन्हैया बहुत खुश है। वो अपने इस जीवन से, जो परमात्मा होते हुए मानव स्वरूप में लिया है, अपनी खुशी से सबको खुश कर रहा है। यही भाव हमारा सैक्रल चक्र पकड़ रहा है कि हम अगर अपने जीवन को आनंदित होकर जीते हैं तो हमारे आसपास के सारे लोग भी आनंदित रहते हैं। हम उनमें प्रेम बांट सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। कान्हा को गोपियां माँ यशोदा से सजा दिलवाती थी, फिर भी वो उन्हीं गोपियों के साथ रास करते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, परंतु उनको मजा आता था। जितनी ज्यादा शिकायत उतना उस गोपी के साथ और गहरा प्रेम। गोपियां भी थक जाती थी उनकी शिकायत करते करते, बट ये उन्हें प्रेम करते करते नहीं थकते थे। आज हमारा सैक्रल चक्र रिश्तों में प्रेम करना सीख रहा है, सीख रहा है कि मनमुटाव से प्रेम कम नहीं होना चाहिए। ऐसे रिश्तों से अनबन खत्म करनी है, जैसे कान्हा खत्म करते हैं। कान्हा दिल पे ही नहीं लेते कोई बात, वैसे ही हमारा सैक्रल चक्र इन सारे भावों को, इन सारी ऊर्जाओं को पकड़ रहा है और अपने हर एक सेल में, हर एक लेयर्स में, हर एक सॉकेट में पूरी तरह से फील कर रहा है कान्हा और गोपी के इस प्रेम भरे क्षण को, मधुरता भरे क्षण को, आनंद भरे क्षण को, उमंग भरे क्षण को। किसी ने आके कहा, कन्हैया माँ बुला रही है, माँ यशोदा खोज रही है। माँ को, यशोदा को नहीं पता कान्हा क्या रास कर रहे हैं। वो तो अपने बालों को छोटा सा नन्हा सा ही समझती है। कान्हा गोपियों से विदा लेके और थोड़ा ऊपर आगे बढ़ते हैं, मणिपुर चक्रा तक। तो किसी ने आवाज दिया, कान्हा जमुना का जल देखो ना कैसा हो रहा है। हमारी गेंद कम जमुना में चली जाती है, कोई है जो ले लेता है। कहीं जमुना का जल में कुछ विषैला तो नहीं है तो कान्हा छोटा पर बहुत बहादुर वीर। उसके इस दिव्य स्वरूप को अच्छे अच्छों का ईगो तोड़ना आता है। साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हमारा कान्हा मणिपुर चक्रा में मानो अपने इसी साहस और आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहा हो।
देखिए कैसे कान्हा ने यमुना में जाके उस कालिया नाग को सबक सिखाया, कैसे उसके सर पे चढ़ के नृत्य करके उसके उसका ईगो, उसका अहंकार जो उसके सर पे चढ़ा था, उसका दमन किया। कान्हा ने जैसे कालिया नाग के अहंकार का दमन किया, वैसे ही हमारे मणिपुर चक्र में जहाँ पे भी अनहेल्दी ईगो है, अहंकार है, हमारे कान्हा का यही स्वरूप, यही ऊर्जा उस अहंकार को खत्म करेगी। और कर रही है। मानो ये कालिया नाग हमारे मणिपुर चक्र में फैला अहंकार है, जहाँ पे कन्हैया नृत्य करके उस अहंकार को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, चकनाचूर कर रहा है। देखिए कैसे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा के सारे अपने बंधु सखा गांव वालों की प्राणों की रक्षा की। देव इंद्र का अहंकार भी तोड़ा और एक लीडरशिप, एक परम पिता, एक डिवाइन होने का फर्ज भी निभाया, सबकी सुरक्षा करके। इस पूरे इवेंट में जो अहंकार के टूटने की ऊर्जा है, वो हमारा मणिपुर चक्र एब्जॉर्ब करके अपने हर एक लेयर से, हर एक सॉकेट से अनहेल्दी ईगो, लो सेल्फ स्टीम सबको आउट कर रहा है। मानो कन्हैया खुद सफाई कर रहे हैं। और जो उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी पावर है, उनका साहस है, सारी ऊर्जाएं हमारा मणिपुर चक्र एब्सॉर्ब कर रहा है। वो लीडरशिप क्वालिटी जहाँ पे वी पर्सनालिटी में लोग चेंज होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, पहले सबके लिए सोचते हैं। अगर उन्हें लीडर बनाया गया, कर्तव्य, वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी श्री कृष्णा की, कन्हैया की, मणिपुर चक्र एब्सॉर्ब कर रहा है। आज हमारे मणिपुर चक्र का बचा कुचा सारा अहंकार, अनहेल्दी ईगो, दूसरों को कंट्रोल करने का, जैसे देव इंद्र कंट्रोल करना चाहते थे पूरे गोकुल वासियों को, पर श्री कृष्ण ने होने नहीं दिया। आज हमारे कन्हैया की यही ऊर्जा हर घड़ी हर क्षण हमारे मणिपुर चक्र में रहेगी। जहां भी ईगो प्रवेश किया, कन्हैया खड़े हैं उसे ब्रेक करने के लिए। और कन्हैया अपना सारा साहस समाज, परिवार, फ्रेंड्स सबको लेके चलने की, वो एकजुट करने की वो पावर, वो सारी पॉजिटिविटी हमारे मणिपुर चक्र को दे रहे हैं। वो मणिपुर चक्र में ये ऊर्जा दे रहे हैं कि सिर्फ पावरफुल होने से कोई डिवाइन नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं हो जाता। एक छोटा बच्चा भी सबकी रक्षा कर सकता है। इंटेंशन सही होना चाहिए कि सबकी रक्षा करनी है, सबको संभालना है। हमारा मणिपुर चक्र एकदम दिव्य हो रहा है,
हमारे कन्हैया के साथ सारा कुछ एकदम अच्छे से कन्हैया ने मैनेज कर दिया। बारिश भी रुक गई, गोवर्धन पर्वत भी नीचे रख दिया, कालिया नाग को भी शांत कर दिया। हमारे कन्हैया को अब भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ 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 करके माँ यशोदा को खोज रहा है कन्हैया, छोटा सा कन्हैया। उसके दोस्त भी पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके, और आगे बढ़ रहा है वो, थोड़ा सा और ऊपर हृदय चक्रा की ओर। भूख लगी है, सारे दोस्त बोल रहे हैं चलो चलो कान्हा के साथ माखन मिश्री खाएंगे। कन्हैया को भूख लगी तो अपनी पार्टी है, सब घर आ चुके हैं। माँ यशोदा का विशाल हृदय, मानो आपका हृदय चक्रा, इतना प्रेम, इतनी ममता, इतनी मिठास। आपके हृदय में माँ यशोदा बैठी माखन निकाल रही है। इतना सुंदर स्वरूप माँ यशोदा का, ममता की पूरी मूर्त। जितना प्यारा स्वरूप उतनी ही मिठास माखन में, दूर तक माखन मिश्री की खुशबू। कन्हैया माँ यशोदा के पास आके बैठ जाते और वहां से बिना पूछे ही मटके से माखन निकाल के खा रहे हैं। माँ ने डांटा, कहते हैं मैया तुम्हारे हाथ के माखन को मैं मिस नहीं कर सकता और इंतजार नहीं कर सकता मैया, बहुत भूख लगी है। एक हाथ अपने पेट पे चला रहे हैं, छोटी छोटी टुकुर टुकुर नजरों से मैया को ऐसे देख रहे हैं कि मानो माँ पूरा का पूरा मटका दे देगी। और दे दिया माँ ने। मेरे कान्हा, मेरे लल्ला को भूख लगी, क्यों मैंने रोका तुम्हें, कैसी माँ हूं मैं। इधर मैया को ऐसी नजरों से देख रहे हैं और पीछे घूम के दोस्तों को आंख मार रहे हैं कि देखो मैया को पटा लिया मैंने। सब दोस्तों के बीच माखन से भरा मटका लेके बैठे हैं, खूब मजे हो रहे हैं। इस हृदय चक्रा में इतनी मिठास भर गई है आपके, इतनी मिठास, मानो पूरे हृदय चक्रा के लेयर्स को माखन से लीप दिया हो कन्हैया ने। और हर एक लेयर्स माखन मिश्री की मिठास से गम गम कर रहा है। आपके हृदय में सिर्फ और सिर्फ मिठास है, इस पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। आपका हृदय चक्रा इस माखन मिश्री की मिठास को, मधुरता को अपनी हर एक सेल में, लेयर्स में भरते जा रहा है और मंत्र मुग्ध होते जा रहा है कन्हैया के साथ। जैसे जैसे कन्हैया माखन खा रहे हैं, आपका हृदय चक्र और बड़ा हो रहा है और मिठास से भर रहा है। और ऐसा लग रहा है मानो हृदय चक्र का हरा रंग और माखन का सफेद रंग मिलके गुलाबी रंग हो चुका है। हो नहीं सकता, पर यह मैजिक है। ये कन्हैया के हाथों का मैजिक है, जो उसने माखन को छुआ और माखन हरे रंग के साथ मिलके दिव्य प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा में बदल चुका है। अब कन्हैया को माखन मिश्री खा के उसका पेट भर चुका है। सारे दोस्तों को भी उसने खिलाया भर पेट। यही माखन मिश्री खाते खाते कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। माखन का मटका वहीं छोड़ थोड़ा और ऊपर आ रहे हैं।
थ्रोट चक्रा की ओर। मानो आपके थ्रोट चक्रा में कल कल करके एक ब्लू वाटर की नदी बह रही है, रिवर है, जहाँ लाइट ब्लू वाटर है। आसपास पेड़ है, पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, जहाँ चारों तरफ मुंडेर बनी हुई है बैठने के लिए। कान्हा वहीं बैठ गए। इतने मधुर बांसुरी कान्हा ने बजाए, इतने मधुर। उनके कंठ से ये जो मधुरता है, ये हमारे कंठ में चारों तरफ फैल रही है। हमारे जो सुर बिगड़े हुए हैं, कान्हा की बांसुरी से सुर में आ रहे हैं। बेसुरे जो थे वो सुर में आ रहे हैं। हमारी कठोर वाणी, हमारे एब्यूसिव वर्ड्स, मानो सब इस बांसुरी को समर्पित हो रहे हैं, इसकी मधुर ध्वनि को समर्पित हो चुके हैं। सब ने अपना रूप बदल दिया। बस सब खो जाना चाहते हैं कन्हैया की बांसुरी की धुन में। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब वो नहीं चाहते कि वो बेसुरा होके चले या गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। हम सबके कंठ कन्हैया की बांसुरी को समर्पित है। कन्हैया की बांसुरी सुन के उनका प्रेम, उनकी राधा मानो कहाँ से प्रकट हो गई हो। कन्हैया बंद आंखों से बांसुरी बजा रहे और कान्हा और राधा आके चुपके से उनके कदमों के पास बैठ गई और मंत्र मुग्ध होके उनकी बांसुरी सुन रही है। इतना प्रेम भरा माहौल। सभी पशु पक्षी, यहाँ तक कि एक एक पत्ते पूरे धुन में, पूरे सुर में हिल रहे हैं बांसुरी की आवाज सुन के। मानो हवा रुक गई है बांसुरी सुनने। जल ने बहना बंद कर दिया हो, वो भी रुक के इसी धुन में मग्न है। चारों तरफ दिव्य शांति और राधा और छोटे कान्हा का प्रेम, ऐसा प्रेम जो वो बंद आंखों से कर सकते थे। बिना एक दूसरे को टच किए एक दूसरे का अनुभव कर सकते थे प्रेम का। कान्हा को पता था कि राधा आ चुकी है। उसके आने को वो महसूस कर सकते थे। जैसे ही राधा आई, बांसुरी ने और रसीली और मधुर धुन छेड़नी शुरू कर दी। और ये जो मधुरता है, जिसमें अद्भुत प्रेम मिला हुआ है, ये हमारा थ्रोट चक्रा इसके सारे लेयर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं आज। क्योंकि हमारे कंठ से भी वही मधुर ध्वनि निकलनी चाहिए जो सबकी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दे, जो सब पे कन्हैया के जैसा प्रभाव डाले, जहाँ सिर्फ हमारी आवाज में, हमारी वाणी में अद्भुत प्रेम छलके, जहाँ हम भी कन्हैया के जैसे बंद आंखों से सामने वाले की आत्मा में झांक सके, उसको अपना प्रेम दे सके, उसके भाव को समझ सके। जैसे कन्हैया ने राधा के बैठते उसके भावों को समझ के कि वो और मंत्रमुग्ध होना चाहती है, अपनी धुन को बदल दिया। हम भी समझ सके, हम में भी वो पावर आ सके कि हम दूसरे के भाव के हिसाब से हम अपनी वाणी को उतनी ही मधुर बना सके। ये सारी ऊर्जाएं आज हमारा थ्रोट चक्रा एब्जॉर्ब कर रहा है। और आज से
अभी से, इसी वक्त से। ये जब भी धुन निकालेगा तो कन्हैया की बांसुरी ही बजेगी। इसके हर एक शब्द मानो कन्हैया की बांसुरी से निकले हुए वो मंत्र मुक्त करने वाली सुरीली धुन होगी। पूरा थ्रोट चक्रा कान्हामय हो चुका है। मानो कन्हैया ने अपनी बांसुरी हमारे थ्रोट चक्रा में ही रख दी हो, एज ए ब्लेसिंग। धन्य हो गए हम कि आज हमारे चक्रास पे कान्हा स्वयं विराजित होके सारे चक्रास की क्लिनजिंग, हीलिंग और एनर्जाइजिंग कर रहे हैं। अपने सारे स्वरूपों की ऊर्जा हमारे चक्रास में दे रहे हैं। नाम हो चुकी है। राधा भी अपने बरसाना जा चुकी है। कान्हा भी घर आ चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने आज्ञा चक्र की तरफ, जहां कान्हा सुबह की बेला में सो के उठे हैं। माँ ने उन्हें स्नान कराया है। कान्हा अपना मोर पंख खोज रहे हैं। पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, पर बिना मोर पंखे। कान्हा को अपनी सूरत अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कुछ अधूरा है। कान्हा ने मोर पंख खोज ही लिया और अपने हाथों से मोर पंख लेके हमारे आज्ञा चक्र में मानो एंटी क्लॉक घुमाया हो। जैसे मानो अपने चेहरे पे वो मोर पंख घुमा रहे हो। वो उनका चेहरा नहीं, मानो हमारा आज्ञा चक्र हो। और हमारे आज्ञा चक्र के जिस जिस लेयर को मोर पंख टच कर रहा है, वहां की क्लिनजिंग हो रही है। कान्हा के मोर पंख में अद्भुत शक्ति है। जैसे हमारा आज्ञा चक्र मास्टर ग्लैंड होता है और सारे हार्मोनल, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही कान्हा का मोर पंख नवग्रह को कंट्रोल करते हैं। कुंडली के कोई भी ग्रहों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, सबको बैलेंस करता है। इसलिए कान्हा हर समय मोर पंख धारित करते हैं। कान्हा ने हमारे पूरे आज्ञा चक्र में मोर पंख घुमा दिया है और उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी विजडम, उसकी पावर कि वो बिगड़ी हुई सारी चीजों को संतुलित कर सके। मोर पंख अच्छे अच्छों को भ्रम से निकालता है। अच्छे अच्छों की सारी नजर दोष को उतारता है। सारे इल्यूजन को ब्रेक करता है। और यही मोर पंख, ऐसा लगता है मानो ये हमारा आज्ञा चक्र नहीं, कान्हा के मोर पंख को सही सलामत रखने की जगह है। जहाँ कान्हा जब अपनी पगड़ी उतारते हैं तो मोर पंख यही रखते हैं हमारे आज्ञा चक्र पे। और हमारा हृदय ऐसा सोच रहा है कि मानो कान्हा मोर पंख रख के भूल जाए एक बार बस, तो ये मोर पंख हमेशा के लिए हमारे आज्ञा चक्र में रह जाएगा। कान्हा ने सुन ली ये बात, हमारे मन की बात। कहा कोई बात नहीं, मैं खूबसूरत से खूबसूरत मोर को बोलूंगा, वो मुझे तुरंत अपना पंख दे देगा। चलो आज से ये मेरा पंख तुम्हारे आज्ञा चक्र का हुआ।
कान्हा ने अपना मोर पंख हमें दे दिया, हमारे आज्ञा चक्र पे रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। आप अपने आज्ञा चक्र पे उस मोर पंख को देख सकते हो, उसका वो इंडिगो कलर, ब्लू कलर हमारे आज्ञा चक्र को और भी स्ट्रॉन्ग, एनर्जाइज्ड, एक्टिवेट कर रहा है, जिसमें हमारे कान्हा की ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से रखा है। कान्हा और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े बड़े हो चुके, हमारे सहस्त्रार चक्र की तरफ। बहुत देख लिया हमने बाल स्वरूप कान्हा का, बहुत प्रेम कर लिया उनको और उनका प्रेम पा लिया। उनकी सारी बदमाशियां, अटखेलियां, उनके सारे गिले शिकवे, गोपियों के साथ रास करना, राधा के साथ अनकंडीशनल लव, माँ यशोदा का ममत्व, सब ऊर्जाएं हमने एब्सॉर्ब कर। पर हमें तो अब कान्हा का दिव्य स्वरूप देखना है, वो स्वरूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, परमेश्वर स्वरूप। हमारी प्रार्थना है हमारे कान्हा से कि एक बार हमें अपना बृहद स्वरूप भी दिखा दे। ये कान्हा जो हमारे सहस्त्रार में अभी खड़े हैं, शायद हमारी पुकार सुन ली है इन्होंने, और धीरे धीरे देखिए इनका स्वरूप बड़ा हो रहा है। पूरे श्री हरि विष्णु नारायण स्वरूप, जो भी आपके मन मंदिर में नारायण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का बड़ा स्वरूप है, आप अपने सहस्त्रार पे, अपने क्राउन पे उनको विजुलाइज कर सकते हैं। हमारी आत्मा, हमारा ये मन, बुद्धि, ये पूर्ण शरीर उनके चरणों में नमन करता है। ये श्री हरि विष्णु, आप अपने इस दिव्य स्वरूप के साथ हमेशा हमारे क्राउन चक्रा पे, हमारे सहस्त्रार चक्रा में वास कीजिए, निवास कीजिए, और हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी को, हमारे इस मोक्षा के मार्ग को उन्नत कीजिए, प्रशस्त कीजिए, गाइड कीजिए। हमारे सातों चक्रा में आपकी इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, अपना ये बृहद स्वरूप भी हमारे सहस्त्रार चक्रा में ले आइए आप। ये हरे विष्णु हमारे सहस्त्रार चक्रा में एक गोल्डन लाइट बनके मानो अंदर आ चुके हैं। उन्होंने अपने स्वरूप को मानो एक दिव्य स्वर्ण प्रकाश में बदल दिया हो, और जो हमारे क्राउन चक्रा के अंदर आ चुका है, और उनके हमारे साथ रहने के कारण ये सातों चक्रा, उनकी जितनी भी ऊर्जाएं आज ग्रहण की है, वो हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो गई है इन चक्रास में। मानो हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण, कान्हा, कन्हैया का बचपन घूम रहा हो। सारे इवेंट, वो सारे दृश्य
हर एक रोम में कन्हैया ही कन्हैया दौड़ रहा है। कहीं माँ यशोदा पीछे है, कहीं माँ यशोदा आगे है, कहीं गोपिया कन्हैया के पीछे है, कहीं कन्हैया राधा के साथ है, कहीं कन्हैया जमुना में है, कहीं कन्हैया राक्षसों को, कहीं पूतना को मार रहा है, कहीं कुछ। सब तरफ कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कहीं बांसुरी की ध्वनि बज रही है आपके हृदय में, तो कहीं कन्हैया के पैरों की छम छम की आवाज सुनाई दे रही है ब्रह्मनाथ के स्वरूप में। मानो आपके अंदर बांसुरी भी बज रही है, कन्हैया के पैरों की पायल की आवाज भी है, गोपियों के साथ रास लीला का स्वर भी है। सब कुछ आपके अंदर है, पूरा गोकुल आपके अंदर है। आप भी धन्य है और आपके चक्रास भी आज धन्य हो गए, जिन्होंने साक्षात कान्हा के बाल स्वरूप का दर्शन किया है, उनके साथ उनका बचपन जिया है। और हमारे साथ साथ उन सारी दिव्य शक्तियों ने भी बाल कन्हैया के बचपन को महसूस किया है, उसका आनंद लिया है। और हमारी माँ धरती, वो भी हमारे माध्यम से मानो वापस गोकुल और वृंदावन बन चुकी है। जैसे उनकी धरा पे पुनः गोकुल वापस आ गया हो, जहाँ कृष्ण अठखेलिया कर रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मानो सतयुग हो गया था, कृष्ण जन्मोत्सव चल रहा था, मानो कृष्ण लीला। चारों तरफ कन्हैया की ऊर्जा, कान्हा का प्रेम, उनकी चेतना, ये उनकी चेतना हमारे रोम रोम में बस चुकी है। अपने अपने लड्डू गोपाल, अपने अपने कन्हैया को अपनी आंखों में बैठा लीजिए, मानो वो साक्षात कान्हा छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ आके आपके मंदिर में, आपके आसन पे लड्डू गोपाल बन के बैठ गया हो। आपके हृदय में भी बैठ गया हो। गहरी सांस के साथ सारी ऊर्जा को ऐसा कीजिए मानो आप इन ऊर्जाओं को हक कर रहे हो, उनको अपने अंदर समेट रहे हो। जैसे इन ऊर्जाओं को अपनी ब्रेथ से और अपने अंदर ले लेना चाहते हो, रोम रोम में भर लेना चाहते हो। धीरे धीरे सांसों को थोड़ा लंबा और गहरा रखें और सारे डिवाइन सोल्स को, जितने भी होली बींग्स हैं, सबको हम बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देंगे, बहुत प्यार, आदर, प्यार, आभार, मिठास, सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे सांसों के साथ अपनी चेतना में वापस आएंगे और जब आपको लगे कि आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, इस ध्यान से बाहर आना है,
दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कान्हा के स्वरूप को आंखें में बसाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और बाहर आएंगे।